अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं गोभी पकौड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, एक फूल लिया है और इसको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है। इसके अलावा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हाफ कप मैदा, एक बड़े साइज़ का प्याज इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, 4 अदद हरी मिर्चें लेके इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, अजवाइन हम लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टेबल स्पून, बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसको मैंने चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोभी और इसमें अब हम साथ ही ऐड कर देंगे मैदा, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे हरी मिर्च, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हल्दी और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्याज जो है इसका भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा और थोड़ा सा गोभी भी रिलीज़ करेगी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक अदद प्याज लेंगे, साथ हम यहाँ पे 4 से 5 जवे लहसुन के लेंगे, साथ ही यहाँ पे मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसको भी काट लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें, यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून रेगुलर नमक और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे काला नमक। इसको भी अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। साथ में यहाँ पर ऐड करूँगी भुना हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून, साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन जूस, ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। मोटा मोटा ग्राइंड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, ये मेरे पास है 1 कप और अब इसको मैं दोबारा से ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस चटनी को हम साइड पे कर देंगे। ये वाली चटनी इन पकौड़ों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऑयल। इनको एक दफ़ा दोबारा से हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, ये प्याज और गोभी ने जो अपना पानी रिलीज़ किया था उसी में हमने इस मिक्सचर को तैयार किया है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि पकौड़े बन सकते हैं या नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे
आप चाहें तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं, मैदा ऐड किया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और यहाँ पे अब हम पकौड़े बना के इनको फ्राई करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे मैंने फ्राई करूँगी। एक साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इनको दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे और जो बाकी हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। गोभी पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है और साथ ही बहुत ही क्रंची भी बना है। आप एक दफ़ा इसे ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our